आज हम इस प्रवचन में पुरुष की टाइमिंग के बारे में बात करेंगे। तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि यह केवल शरीर की बात नहीं है, यह मन की भी बात है, ऊर्जा की भी बात है, और सबसे गहराई में यह समझ की बात है। अक्सर आदमी सोचता है कि उसकी समस्या कुछ मिनटों की है, लेकिन सच यह है कि समस्या समय की नहीं, चेतना की होती है। आदमी अपने शरीर से लड़ रहा है, जबकि शरीर उसका दुश्मन नहीं, उसका साथी है। जब मन डर से भरा होता है, जब भीतर चिंता चल रही होती है, मैं सही हूं या नहीं, मैं सक्षम हूं या नहीं, तब शरीर भी उसी डर को जीने लगता है। प्रेम का क्षण ध्यान जैसा होना चाहिए, लेकिन आदमी उसे परीक्षा बना देता है। परीक्षा में कोई भी सहज नहीं रह सकता। जहां सहजता खत्म होती है, वहीं जल्दबाजी जन्म लेती है, और जल्दबाजी आनंद की सबसे बड़ी दुश्मन है। तुमने देखा होगा, जब तुम शांत होते हो तो सांस गहरी होती, और जब घबराते हो तो सांस छोटी हो जाती है। यही छोटी सांस ऊर्जा को जल्दी बाहर ले जाती है। इसलिए समस्या शरीर में कम, मन की बेचैनी में ज्यादा होती है। आदमी बाहर उपाय खोजता है, दवा, नुस्खा, ताकत, लेकिन भीतर झांकना भूल जाता है। आज इस प्रवचन में हम समझेंगे कि पुरुष की टाइमिंग क्यों कम होती है, मन कैसे उसे प्रभावित करता है, और कैसे जागरूकता से आदमी अपने भीतर संतुलन ला सकता है। क्योंकि याद रखो, शक्ति दबाने से नहीं आती, समझने से आती है। इसलिए पूरे ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बात आज समझ में आ जाएगी, वो केवल जीवन नहीं बदलेगी, तुम्हारे अनुभव का तरीका भी बदल देगी। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि वह शरीर को समझे बिना ही शरीर से लड़ने लगता है। और जब बात पुरुष की काम ऊर्जा की आती है, जब बात उसके संभोग की टाइमिंग की आती है, तब वो और भी ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि उसमें कोई कमी है, कोई दोष है, कोई बीमारी है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, समस्या शरीर में कम होती है, समस्या मन में ज्यादा होती है। क्योंकि मनुष्य का मन हमेशा तुलना करता है। वह दूसरों से अपनी शक्ति नापता है, फिल्मों से सीखता है, कल्पनाओं से उम्मीद बनाता है, और जब वास्तविकता उससे अलग होती है, तब वह टूट जाता है। पुरुष की सेक्स टाइमिंग कम होने का पहला और सबसे गहरा कारण है भय और तनाव। मनुष्य अक्सर समझता है कि समस्या शरीर में है, लेकिन सच यह है कि शरीर केवल मन की स्थिति का प्रतिबिंब होता है। जब आदमी प्रेम के क्षण में प्रवेश करता है और उसके भीतर डर छिपा होता है, मैं सही कर पाऊंगा या नहीं, कहीं मैं असफल न हो जाऊं, सामने वाला क्या सोचेगा, तब उसका पूरा नर्वस सिस्टम सतर्क हो जाता है। शरीर आराम की अवस्था में नहीं रहता, बल्कि संघर्ष की अवस्था में चला जाता है, और संघर्ष की अवस्था में शरीर लंबे समय तक टिक नहीं सकता। याद रखो, संभोग केवल दो शरीरों का मिलन नहीं है, यह दो ऊर्जाओं का संवाद है। यह एक नृत्य है, जहां लय और संतुलन सबसे जरूरी होते हैं। नृत्य तब सुंदर होता है जब नर्तक अपने भीतर सहज हो, जब उसके कदमों में भरोसा हो और मन शांत हो। लेकिन यदि नर्तक मंच पर जाने से पहले ही डर जाए, यदि वह हर कदम पर सोचता रहे कि कहीं गलती न हो जाए, तो उसका शरीर कठोर हो जाता है। उसी तरह पुरुष जब परफॉर्मेंस के दबाव में होता है, तब उसका ध्यान आनंद पर नहीं बल्कि परिणाम पर चला जाता है। डर शरीर के भीतर कई बदलाव पैदा करता है। सांसें तेज हो जाती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मसल्स में तनाव आ जाता है, और दिमाग लगातार अलर्ट रहने लगता है। इस अवस्था में शरीर जल्दी क्लाइमैक्स की ओर भागता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे जल्दी प्रतिक्रिया देनी है। यह प्रकृति की वही प्रक्रिया है जो खतरे के समय काम करती है। जैसे कोई व्यक्ति अचानक डर जाए तो उसका शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, वैसे ही प्रेम के क्षण में भी डर शरीर को जल्दबाजी की ओर धकेल देता है। कई पुरुष अपने अनुभवों, समाज की अपेक्षाओं या दूसरों की कहानियों से दबाव महसूस करते हैं। उन्होंने सुन रखा होता है कि उन्हें हमेशा मजबूत होना चाहिए, हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। यही तुलना और एक्सपेक्टेशन उनके मन में एंजाइटी पैदा करती है। वे खुद को साबित करना चाहते हैं, लेकिन प्रेम साबित करने की जगह नहीं है। प्रेम में कोई प्रतियोगिता नहीं होती। जितना आदमी खुद को परखने लगता है, उतना ही उसका मन तनाव से भर जाता है। जब मन तनाव में होता है तो शरीर रिलैक्सेशन की अवस्था में नहीं पहुंच पाता, और रिलैक्सेशन ही कंट्रोल की असली कुंजी है। शांत मन ऊर्जा को धीरे बहने देता है, जबकि घबराया हुआ मन ऊर्जा को तेज कर देता है। इसलिए टाइमिंग कम होना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि भीतर कहीं बेचैनी है, कहीं आत्मविश्वास डगमगा रहा है।
समाधान यह नहीं कि आदमी खुद को दोष दे या शर्म महसूस करे। समाधान यह है कि वह अपने मन को समझे। प्रेम के पहले कुछ क्षण शांत बैठना, गहरी सांस लेना, अपने शरीर को महसूस करना, ये छोटी छोटी बातें मन को संतुलित करती। जब सांस धीमी होती है तो दिल भी शांत होता है, और जब दिल शांत होता है तो शरीर भी धैर्य सीखता है। जिस दिन पुरुष ये समझ लेता है कि उसे किसी को प्रभावित नहीं करना है, बल्कि केवल अनुभव को जीना है, उसी दिन उसका डर कम होने लगता है। क्योंकि आनंद तब जन्म लेता है जब मन परिणाम से मुक्त हो जाता है, और जब मन मुक्त होता है तब शरीर भी स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्र शरीर ही लंबे समय तक टिकता है, क्योंकि वो लड़ नहीं रहा होता, वह केवल बह रहा होता है। दूसरा कारण है अज्ञान और जल्दबाजी। आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया है। वो हर चीज तुरंत चाहता है, भोजन तुरंत, मनोरंजन तुरंत, सफलता तुरंत, और अब आनंद भी तुरंत। लेकिन जीवन का नियम इंस्टेंट नहीं है। जो चीज जल्दी मिलती है वो गहराई नहीं देती। आनंद हमेशा धैर्य के दरवाजे से आता है, जल्दबाजी के रास्ते से नहीं। आज आदमी ने प्रेम को भी एक परिणाम बना दिया है। उसका ध्यान अनुभव पर नहीं, अंत पर होता है। वह सोचता है कि जल्दी पहुंच जाना ही सफलता है, लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि संभोग कोई दौड़ नहीं है जहां मंजिल तक पहले पहुंचने वाला जीत जाए। यह तो एक यात्रा है जिसमें हर क्षण महत्वपूर्ण है। जब आदमी शुरुआत से ही अंत के बारे में सोचता रहता है, तब उसका शरीर भी उसी दिशा में भागता है। अज्ञान का मतलब केवल जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि गलत समझ भी अज्ञान है। आज बहुत से पुरुष अपने अनुभवों को फिल्मों, इंटरनेट या पोर्नोग्राफी से सीखते हैं। वहां जो दिखाया जाता है वो वास्तविकता नहीं, प्रदर्शन होता है। लेकिन मनुष्य उसे सच मान लेता है। वो सोचता है कि संभोग केवल कुछ मिनटों का तेज खेल है। यही गलत शिक्षा उसके शरीर को जल्दबाज बना देती है। वो प्रेम को महसूस करने के बजाय उसे पूरा करने की कोशिश करता है। प्रकृति को देखो, कोई भी चीज अचानक नहीं होती। सूरज धीरे उगता है, शाम धीरे उतरती है, फूल धीरे खिलता है, और नदी भी धीरे धीरे समुद्र तक पहुंचती है। प्रकृति में हर चीज लय में है, लेकिन आदमी ने अपनी लय खो दी है। उसने अपने नर्वस सिस्टम को तेज उत्तेजना की आदत डाल दी है। बार बार जल्दी स्टिमुलेशन, जल्दी एक्साइटमेंट और जल्दी समाप्त होने की आदत शरीर की स्मृति बन जाती है। शरीर मशीन नहीं है कि बटन दबाया और वो बदल गया। शरीर सीखता है। हर अनुभव उसके भीतर एक रास्ता बना देता है। यदि आदमी बार बार जल्दबाजी में उत्तेजित होता है, जल्दी खत्म करता है, तो उसका नर्वस सिस्टम उसी रास्ते को आसान बना देता है। फिर वही पैटर्न अपने आप दोहराया जाने लगता है। आदमी सोचता है कि यह कमजोरी है, लेकिन वास्तव में यह सीखी हुई आदत होती। ज्यादा मास्टरबेशन या तेज स्टिमुलेशन शरीर को फास्ट रिएक्शन सिखा देता है। जैसे कोई व्यक्ति रोज तेज दौड़ने की प्रैक्टिस करे तो उसका शरीर उसी गति का आदी हो जाता है। उसी तरह जल्दी क्लाइमैक्स की आदत नर्व्स को जल्दी प्रतिक्रिया देने की ट्रेनिंग दे देती है। तब शरीर शांत अनुभव को भी जल्दी समाप्त करना चाहता है, क्योंकि वह उसी भाषा को पहचानता है। लेकिन इसका समाधान खुद से लड़ना नहीं है। समाधान है नई आदत बनाना, धीरे चलना सीखना, अपने शरीर को समय देना, स्पर्श को महसूस करना, सेंस को महसूस करना। जब आदमी अवेयरनेस के साथ अनुभव करता है तो नर्वस सिस्टम नई लय सीखने लगता है। धीरे धीरे शरीर समझ जाता है कि उसे भागना नहीं है, उसे बहना है। याद रखो, आनंद तब जन्म लेता है जब आदमी परिणाम को भूल जाता है। जल्दबाजी हमेशा डर से पैदा होती है। कुछ खो जाने का डर, असफल होने का डर, या जल्दी पाने की लालसा। लेकिन जो आदमी धैर्य सीख लेता है, वह पाता है कि ऊर्जा स्थिर हो रही है, और जब ऊर्जा स्थिर होती है तब टाइमिंग अपने आप बढ़ जाती है। क्योंकि अब शरीर मजबूरी में नहीं, समझ के साथ प्रतिक्रिया दे रहा होता है। तीसरा कारण है ऊर्जा की कमजोरी। मनुष्य अक्सर अपनी समस्या को केवल इच्छा या आत्मविश्वास से जोड़कर देखता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि शरीर भी प्रकृति का हिस्सा है और प्रकृति के नियमों से ही चलता है। जब शरीर थका हुआ होता है, जब भीतर ऊर्जा कम होती है, तब मन कितना भी मजबूत क्यों न हो, शरीर लंबे समय तक साथ नहीं दे सकता। तुमने ध्यान दिया होगा, जब आदमी कई दिनों तक ठीक से नहीं सोता, जब उसकी नींद अधूरी रहती है,
तब उसका चेहरा भी बुझा हुआ दिखाई देता है। आंखों की चमक कम हो जाती है, शरीर भारी लगता है और मन भी जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है। यही थकान प्रेम के क्षणों में भी उसके साथ जाती है। ऊर्जा केवल मसल्स में नहीं होती। बहुत लोग सोचते हैं कि ताकत का मतलब केवल शरीर का मजबूत दिखना है, लेकिन असली शक्ति नसों और रक्त के प्रवाह में होती है। संभोग के समय सबसे ज्यादा काम नर्व्स और ब्लड सर्कुलेशन करते हैं। नसें जितनी संतुलित और मजबूत होंगी, शरीर उतना ही नियंत्रण में रहेगा। लेकिन जब आदमी जंक फूड खाता है, देर रात तक जागता है, शराब या स्मोकिंग करता है, तब धीरे धीरे शरीर के भीतर जहर जमा होने लगता है। खून का प्रवाह धीमा पड़ जाता है, नसें कमजोर हो जाती हैं और ऊर्जा बिखरने लगती है। आज की जीवन शैली ने आदमी को आराम का आदी बना दिया है। वह दिन भर बैठा रहता है, शरीर को चलाता नहीं। सूरज की रोशनी कम मिलती है, ताजी हवा कम मिलती है और शरीर का प्राकृतिक संतुलन टूट जाता है। जब एक्सरसाइज नहीं होती तो रक्त पूरे शरीर में सही गति से नहीं बहता, और जहां रक्त का प्रवाह कमजोर है, वहां शक्ति भी कमजोर हो जाती है। संभोग केवल इच्छा का खेल नहीं है, ये पूरे शरीर की भागीदारी है। दिल, दिमाग, नसें और सांस सब मिलकर काम करते हैं। अक्सर पुरुष सोचता है कि उसकी मैस्कुलिनिटी खत्म हो रही है। वह डर जाता है कि उसकी शक्ति कम हो गई है, लेकिन सच यह है कि शक्ति कहीं गई नहीं है, उसने केवल आराम करना शुरू कर दिया है। शरीर संकेत दे रहा होता है कि जीवन शैली बदलो। अगर पेट भारी है, अगर शरीर सुस्त है, अगर मन हमेशा थका हुआ है, तो ऊर्जा कहां से आएगी? बुझा हुआ दीपक लंबा नहीं जल सकता। चौथा और सबसे गहरा कारण है प्रेम का अभाव। आज मनुष्य संभोग करता है लेकिन प्रेम नहीं करता। वो कनेक्शन भूल गया है। जब दिल जुड़ा नहीं होता, तब शरीर अकेला काम करता है, और अकेला शरीर ज्यादा देर टिक नहीं सकता। प्रेम में समय रुक जाता है, प्रेम में सांसें धीमी हो जाती हैं। लेकिन जब आदमी केवल डिजायर लेकर जाता है, तब उसका मन जल्दी क्लाइमैक्स ढूंढता है। वह अंत चाहता है, यात्रा नहीं। और जो यात्रा को भूल जाता है, वह मंजिल जल्दी पा लेता है, लेकिन आनंद खो देता है।